नमस्कार मित्रों, एल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग आज एक त्वरित मुद्दे पर बात करेंगे, दिल्ली की शराब नीति। दिल्ली की शराब नीति के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के द्वारा 2 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। पक्ष विपक्ष की बातों से इतर हटकर हम मुख्य मुद्दे पर आज बात करेंगे कि दिल्ली की शराब नीति क्या है, किस प्रकार के आरोप लगे ईडी के द्वारा कि उनको आज जेल की सलाखों में बंद कर दिया गया है। ईडी ने उन्हें 10 दिनों की रिमांड पर लिया है, ऐसी चर्चा है। लेकिन इससे अतर आइए हम मुद्दे को जानेंगे। दिल्ली शराब नीति, केजरीवाल को जेल कब होगी बेल? दिल्ली की शराब नीति, आखिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्यों गिरफ्तार हुए? चुनाव का वक्त आया है। लोकसभा के चुनाव 15 अप्रैल से प्रारंभ होकर 1 जून तक चलेंगे। 7 चरणों में चुनाव होगा। उसके पहले, चुनाव की घोषणा के पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री और इंडिया गठबंधन के प्रबल समर्थक और साझेदार अरविंद केजरीवाल इस समय जेल की सलाखों में बंद है। शराब घोटाले का आरोप उन पर लगाया जा रहा है। तो आइए पूरे मुद्दे को जानते हैं। इस आज की कक्षा में हम जानेंगे खबर क्या थी दिल्ली की शराब नीति, और उसके बाद बात करेंगे मुख्यमंत्री और अन्य व्यक्तियों पर क्या क्या आरोप लगे। खबर क्या थी? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए। मामला क्या था? दिल्ली शराब नीति का मामला था। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कई बार समन जारी किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय में इन्होंने कहा था कि हमें दंडात्मक कार्रवाई से मतलब छूट मिले, सुरक्षा मिले, लेकिन ईडी के द्वारा बार बार समन दिए जाने के बाद, इनकी अवहेलना करने के बाद और दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा उनको दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा नहीं प्रदान की गई और अंततः आज वह जेल की सलाखों के पीछे हैं। क्या थी दिल्ली की शराब नीति? नवंबर 2021 में इस नीति का क्रियान्वित किया जाता है। दिल्ली की शराब नीति को 2021 नवंबर के महीने में क्रियान्वित किया जाता है। पूर्ववर्ती नीति क्या थी कि दिल्ली में शराब बिक्री का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता था। नवंबर 2021 के पहले दिल्ली की शराब नीति यह थी कि जो शराब की बिक्री थी, उसका व्यवसाय था, वह वहां की सरकार के द्वारा किया जाता था। जो नई शराब नीति आई उसमें निजीकरण कर दिया गया। शराब नीति का निजीकरण किया गया। निजी दुकानों से शराब की बिक्री की अनुमति दे दी गई। दिल्ली को 32 जोनों में डिवाइड कर दिया गया और प्रत्येक जोन में 27 शराब की दुकानें खोल दी गई। पहले क्या था? 2021 नवंबर के पहले यह था कि यह सरकारी दुकानों के तहत ही आप शराब खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उसका व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन नवंबर 2021 में जो दिल्ली की नई शराब नीति आई, उस शराब नीति के तहत दिल्ली को 32 जोनों में बांटकर शराब बेचना निजीकरण के तहत कर दिया गया। निजी कर दिया गया। 32 जोनों में दिल्ली को विभाजित कर दिया गया। एक जोन में 27 शराब की दुकानें खोल दी गई। उद्देश्य क्या था कि जो शराब माफिया हैं और कालाबाजारी को समाप्त करेंगे, राजस्व बढ़ाएंगे और उपभोक्ता अनुभव में सुधार करना और शराब की दुकानों का समान वितरण सुनिश्चित करना। लाइसेंस धारियों के लिए नियमों को भी लचीला बनाया गया। छूट देने और स्वयं एमपीआर निर्धारण करने का अधिकार दिया गया। छूट भी दिया गया और आप स्वयं एमआरपी निर्धारित कर सकते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस शराब का क्या हो। 2021 से 22 सरकार के राजस्व में 27% की वृद्धि हुई। 8900 करोड़ रुपए का सरकार को इससे फायदा हुआ। मामला क्या था? मुख्यमंत्री और अन्य व्यक्तियों पर आरोप क्या थे? नियम, यदि दिल्ली सरकार कोई नीति लागू करती है या किसी नीति में बदलाव करती है तो उसे उपराज्यपाल की अनुमति के लिए पेश किया जाना अनिवार्य था। लेकिन दिल्ली की जो नई शराब नीति बनी नवंबर 2021 में, जिसका क्रियान्वयन किया गया, उसको दिल्ली के उपराज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, उनसे अनुमति नहीं ली गई। इसलिए यह नीति क्या थी? अवैध मानी गई। दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 और व्यापार लेन देन नियम 1993 का उसमें उल्लंघन किया गया। मामला दिल्ली प्रशासन की ओर से नीति में बदलाव किए गए, लेकिन राज्यपाल के समक्ष पेश नहीं किया गया। मामला क्या था? दिल्ली के तहत इस नीति में बदलाव किया गया, लेकिन बदलाव करने के बाद भी दिल्ली के उपराज्यपाल के समक्ष इसको पेश नहीं किया गया। निविदा लाइसेंस शुल्क पर 144.36 करोड़ रुपए की छूट की अनुमति दे दी गई। जो रिपोर्ट आया वह किया कि प्रशासन ने विदेशी शराब की दरों में संशोधन करके और बियर की प्रति पेटी 50 रुपए आयात शुल्क को घटाकर
शराबियों को, शराब लाइसेंस धारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया है। रिपोर्ट ये आया कि पेटी की कीमत घटा दी गई है, कम कर दी गई है, जिससे शराब व्यवसायी हैं उनको अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। इससे खुदरा बिक्री के लिए विदेशी शराब और बियर सस्ती हो गई है और सरकारी खजाने का नुकसान हो गया है। सरकारी खजाने का नुकसान हो गया। आयात शुल्क को 50 रुपए प्रति पेटी घटा दिया गया, राजस्व में कमी हो गई। आप जो शराब नीति बनाए, नई शराब नीति, उसको राज्यपाल, उपराज्यपाल, दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उनके समक्ष उनकी अनुमति के लिए आप पेश नहीं किए, बिना पेश किए ही आप उस शराब नीति को क्रियान्वित कर गए। ये आरोप लगे। बहरहाल दिल्ली सरकार को फायदा तो हुआ है, लेकिन उन पर यह आरोप लगा है। इस आरोप की जांच ईडी कर रही थी। ईडी के द्वारा समन भेजा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दंडकारी नीतियों से सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका प्रस्तुत की। दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया गया और ईडी ने उनसे पूछताछ की और पूछताछ करने के बाद सीधे उनको लगभग 10 दिन की रिमांड पर ले जाकर उनको जेल में बंद कर दिया गया है। देखना यह है कि उनकी बहाली, वह जेल से उनको कब बेल मिलती है। यह एक राजनीतिक मुद्दा भी है, इसको लोग राजनीतिक मुद्दे की तरह देख रहे हैं। बहरहाल नीतिगत मामले को अगर तटस्थ होकर देखा जाए तो यह कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। चूंकि यह मुख्यमंत्री हैं, इसलिए इस मुद्दे को और बड़ा किया जा रहा है, तुल दिया जा रहा है। हम संविधान से बढ़कर नहीं हैं, चाहे हम एक सामान्य नागरिक हो, चाहे किसी विशिष्ट पद पर आसीन हो, चाहे वह लोकतांत्रिक पद हो, चाहे प्रशासनिक पद हो। अगर आप विधि सम्मत नहीं है तो आप पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। ऐसा हम नहीं, हमारा संविधान कहता है। यह रही अरविंद केजरीवाल के जेल से बेल होने तक की कहानी। कब तक बेल मिलेगी, क्यों जेल हुई, शराब नीति क्या है, कितने का नुकसान हुआ है, आपने जो शराब नीति बनाई उसके पूर्व की शराब नीति क्या थी, ये तमाम मुद्दों पर हमने अपनी बात को आपसे साझा किया। आपको अगर हमारी यह कक्षा अच्छी लगती है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।